यस। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। 100 WPM। यस। स्टार्ट। गर्मी के मौसम के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से जल संकट की खबरें सामने आने लगती है विराम। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है विराम। राजस्थान के कोटा शहर का उदाहरण ही ले विराम। यह शहर चंबल नदी के किनारे बसा है विराम, लेकिन इस शहर की अनेक बस्तियों में पानी की किल्लत हो गई है विराम। स्थिति यह है कि कई बस्तियों में तो नलों से बूंद बूंद टपकने वाले पानी के सहारे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों को रात रात भर जागना पड़ता है विराम। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के हाड़ौती अंचल में भूजल पाताल तक पहुंच गया है विराम। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल है और वहां पानी का संकट नई बात नहीं है विराम, लेकिन हाड़ौती अंचल राजस्थान के जिस दक्षिण पूर्वी हिस्से में है उसे सरसब्ज इलाके के तौर पर जाना जाता है विराम। चंबल, काली सिंधी, पार्वती, परवन, आहू, ताकली, उजाड़ जैसी नदियों के अलावा इस अंचल में 1 दर्जन छोटी या सहायक नदियां बहती है विराम। बरसात के दिनों में जब इन नदियों में उफान आता है तब इनमें होने वाली पानी की आवक का पता चलता है विराम। इसके बावजूद यदि इलाके में भूजल का स्तर पाताल में पहुंच गया है और लोगों को पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो इसका अर्थ केवल यही है कि हम पानी के प्रबंधन में कहीं पिछड़ गए हैं विराम। हाड़ौती तो एकमात्र उदाहरण भर है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में जल संकट की कमोबेश यही कहानी है विराम। पैरा। महाभारत में एक जगह कहा गया है विराम, सहजता से उपलब्ध हो जाने वाली वस्तुओं के वास्तविक मूल्य का अनुमान हम आसानी से नहीं लगा सकते, भले ही वे जीवन के लिए कितनी ही उपयोगी क्यों न हो विराम। पानी के साथ भी ऐसा ही हुआ है विराम। पृथ्वी की सतह का 2/3 हिस्सा पानी से भरा है विराम। इसलिए कई लोगों को लगता है कि जब चारों तरफ इतना पानी है तो फिर चिंता की क्या बात। शायद कुछ लोगों का यही सोच है विराम, लेकिन ऐसे लोग इस तथ्य को भूल जाते हैं कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद कुल पानी में से 2% से भी कम मनुष्य के उपयोग लायक है विराम। आज भी पीने के पानी के लिए दुनिया का बड़ा हिस्सा बरसात या नदियों के प्रवाह पर ही निर्भर है विराम। विज्ञान ने हमें भले ही उन्नति के नए सोपान सौंपे हैं, लेकिन आज तक दुनिया की किसी प्रयोगशाला में मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने लायक पानी नहीं बनाया जा सका है विराम। इज़राइल जैसे देशों ने समुद्री पानी को पीने के योग्य बनाने का दावा किया है, लेकिन उनकी तकनीक या तो इतनी महंगी है या इतनी अप्रचलित है कि दुनिया में यह चलन लोकप्रिय नहीं हो पाया विराम। पैरा। ऐसे में ज़रूरी यह था कि हम उन संसाधनों को बचाएं जो हमें साल भर तक पीने का पानी मुहैया कराते हैं विराम। नदियों के अलावा झीलों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों, टाकों, जोहड़ों जैसे जल संसाधनों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है विराम। हमारे पूर्वज जानते थे कि पानी जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है और इसके संरक्षण के जरा सी भी लापरवाही पीढ़ियों के अस्तित्व को संकट की ओर धकेल सकती है विराम। इसीलिए प्राचीन
भारतीय मान्यताओं में किसी जल स्रोत के निर्माण को बहुत पुण्यदायक माना गया। विराम। राजाओं, सेठों और सामर्थ्यवान लोगों ने अपने जीवन के किसी महत्वपूर्ण अवसर की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए भव्य जल संसाधनों का निर्माण करवाया। विराम। भारत की सबसे भव्य बावड़ियों में एक रानी जी की बाव गुजरात के अनहिलवाड़ा पाटन में स्थित है। विराम। राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में इस बावड़ी का निर्माण उनकी रानी उदयामती ने करवाया था। विराम। यह बावड़ी अब विश्व विरासत में शामिल है। विराम। मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित भोपाल के प्रसिद्ध बड़े तालाब का निर्माण परमार राजा भोज ने 11वीं सदी में एक चर्म रोग से छुटकारा पाने के उपक्रम में करवाया था। विराम। युद्ध के दौरान अपनी प्रजा और सेना को शत्रु से बचाए रखने के लिए प्राचीन शासक किलों और दुर्गों में विशेष जलाशय बनवाते थे। विराम। चित्तौड़ के विश्व प्रसिद्ध गढ़ में 84 जलाशय थे। विराम। राजस्थान की जयसमंद और राजसमंद जैसी विशाल झीलें अपने अपने दौर में अकाल के दौरान लोगों को रोजगार देने की योजना के तहत बनवाई गई थी। विराम। इन झीलों में जमा पानी के बाद में लंबे समय तक इलाके को अकाल से लड़ने का हौसला दिया। विराम। मरुस्थलीय इलाकों में रहने वाले लोगों से बेहतर पानी की कीमत कौन समझ सकता है। पश्चिमी राजस्थान में न केवल पाताल की छाती तोड़ कर पानी निकाल लाने वाले कुओं का निर्माण करवाया गया, बल्कि इन कुओं की शुचिता की रक्षा के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए। विराम। पैरा। जैसलमेर में एक तालाब है, गढ़सीसर तालाब। विराम। बरसात शुरू होने के पहले सारा शहर इस तालाब की सफाई के लिए जमा होता था। विराम। स्वयं राजा श्रमदान हेतु लोगों के साथ उपस्थित होते थे। विराम। इस तालाब के जल को गंदा करना अपराध माना जाता था। विराम। आज भी देश के कुछ गांवों में ऐसे जलाशय है जिनके जल को गंदा करना सहज क्षम्य नहीं होता। विराम। स्टोर।